अस्सलाम वालेकुम। जी। हम जो है ना अपना स्टार्ट करने वाले लेक्चर। और आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। सर आवाज बहुत आहिस्ता है। अच्छा, अब तो सही आ रही होगी। अब तो आवाज़ सही आ रही है, बताएं। यस सर अभी भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिए, आप जो है ना हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। तो आप इसके बाद अब आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा। हैंड रेस करना आता है आपको? अभी आपको म्यूट कर देंगे, फिर आपको कोई सवाल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए फिर आपको अपने हैंड्स रेस करने पड़ेंगे। तो अब आप बताएं, किसी को अगर नहीं पता हैंड रेस कैसे किए जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो आपकी वो है ना, इसमें एक जगह आ रहा होगा, रिएक्शंस का ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए, रिएक्शंस में आपको थम्स अप का होता है, अ, और जो है ना ये क्लैपिंग का होता है। इसके अलावा जो है ना और भी कुछ रिएक्शंस आ रहे होते हैं। तो वहां से ना बहरहाल रिएक्शन, तो आप तो सवाल करना ना, तो आप रिएक्शंस में जाके ना, रिएक्शन में जाके आप ना, कुछ भी नहीं तो आप थम्स अप ही कर दें, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ना कोई क्वेश्चन करना है। फिर क्वेश्चन करने के लिए मैं जो है ना, अच्छा, आप जो एंटर हो ना, तो फिर आप अपनी आईडी से एंटर हो। जो है वो ऐसा एंटर ना हो जैसे इन्फिनिक्स के नाम से कोई एंटर हो रहा है। तो बहरहाल अपनी आईडी से एंटर हो, ताकि हमें पता चले कि कौन जो है वो एंटर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब देखें, अब मैं 10 आप लोग आ चुके हैं। और अब हम जो है ना अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का हमने ये लेक्चर देना है, चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। अच्छा, देखें, अब जो है ना मीटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो है हम चैप्टर नंबर 10 की जो है ये एक प्रेजेंटेशन जो है ना ये देखेंगे। और चैप्टर नंबर 10 पीरियोडिक टेबल पे है, और पीरियोडिक टेबल बहुत आसान है। आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो आपने लोगों ने इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। तकरीबन आप ये समझ लें कि आप पीरियोडिक टेबल की जो है 70% या 80%
नॉलेज आप पहले से ही लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो बाकी जो थोड़ी बहुत रिमेनिंग है वो हम जो है ना आपसे शेयर कर देंगे। पीरियोडिक टेबल जो है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी इसको कहते हैं, हमारे इस पीरियोडिक टेबल को। और जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो मॉजले ने दिया था 1913 में। मॉजले रिवील्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड द एटॉमिक नंबर इन 1913। और उसके बाद जो है ना पीरियोडिक लॉ आया था। बेसिकली मॉजले से पहले जो है ना ये समझा जाता था कि एटम की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो जो है वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। तो इससे पहले जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास की बेस के ऊपर हम लोगों ने बनाया हुआ था। लेकिन मॉजले के लॉ के बाद जो है ना इसकी ये हुआ कि ये पता चला कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो उसका एटॉमिक नंबर है, उसका मास नंबर नहीं है। यानी एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो जो प्रॉपर्टीज हैं एटम्स रिलेटेड वो चेंज होंगी, लेकिन अगर मास चेंज होगा तो फिर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो अ, हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं। और जिसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम कहते हैं। तो मॉसले के लॉ के मॉसले ने ये फाइंड आउट किया था कि इन आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज जो है ना इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी वेरी नहीं करती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होती हैं, बस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत वेरी कर रही होती हैं। बहरहाल मॉसले का लॉ जो है ना बड़ा डिटेल लॉ था। एक्सरे एक्सपेरिमेंट हुआ था और वहां से फिर ये पता चला था बड़ी डिटेल है इसमें कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है ना वो डिपेंड कर रही होती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, मैस नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती हैं। एक्सरे के लिए कैथोड रे आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसके लिए जो है ना एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें जो है एनोड लिए गए थे डिफरेंट मेटल के, और उन एनोड से रेज इमिट हुई थी। और उन रेज को ये देखा गया था कि उन रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, वो मैस नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है। बहरहाल, तो बस ये है कि ये जो है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर है। अच्छा, ये जो आप लोग जो हरकतें कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, अब देखें कि ये जो है modern periodic law, the properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. तो यहाँ इसके बाद देखें ये पता चला था कि बेसिक प्रॉपर्टी जो है ना एटॉमिक नंबर है, मैस नंबर नहीं है। अच्छा, अब देखें कि अब हम आते हैं ज़रा ग्रुप्स के ऊपर आते हैं। देखें, अब ये तो ग्रुप्स तो आप जानते ही हैं। देखिए, जो वर्टिकल कॉलम्स है ना उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना देर आर 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ईच ऑफ ईच सब ग्रुप ए एंड बी।
जी नबील, आप जो है ना अपना माइक ऑन करें और पूछ। जी नबील, आपने क्या क्वेश्चन करना है बताएं। सर ये स्टेटमेंट्स क्या थी? ये समझ में नहीं आई, ये पढ़ी भी नहीं। ये स्टेटमेंट तो ये थी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट देयर एटॉमिक मास। यानी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है सर। ओके। अच्छा ये देखें कि देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हफ्ते के दिन है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। यानी ये एक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है कि ये 7 डेज के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। 7 दिन के बाद, अगर आज हफ्ता है तो 7 दिन के बाद दोबारा हफ्ता आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर इतवार है तो 7 दिन के बाद दोबारा इतवार आ जाएगी। तो ये पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं जो अपने आप को सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर देते हैं। या ऐसा कर या देख लें कि जो 24 आवर्स हैं ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये 24 आवर्स के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। यानी इस वक्त अगर 6:20 हो रहे हैं रात के, शाम के, तो 24 घंटे के बाद दोबारा 6:20 हो जाएंगे। तो ये पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। और ये यूं कह लें जैसे 5 नमाजें ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ये 5 नमाजें जो है ना ये रिपीट हो जाती हैं तकरीबन 24 घंटे के बाद। कि आज फजर आई है तो 24 घंटे के बाद फिर फजर आ ही जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। अच्छा तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है यानी क्या मतलब हुआ कि जो इसमें पीरियड्स होते हैं ना, एक पीरियड के बाद जब दूसरा पीरियड आएगा तो उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाएंगी। क्या मतलब हुआ, जैसे आप देख रहे हैं कि सोडियम है। अब सोडियम तो कहाँ पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है थर्ड, या लिथियम की बात करें, लिथियम सेकंड पीरियड में पाया जा रहा है। अब जब ये सेकंड पीरियड कंप्लीट होगा और फिर जब आप दोबारा लिथियम के नीचे पहुंचेंगे तो अगेन आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलना शुरू हो जाएंगी सोडियम में। या फिर इस तरह देख लें कि फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है ना वो सेकंड पीरियड में है। अब जब सेकंड पीरियड खत्म होगा, थर्ड पीरियड शुरू होगा, और आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते करते फ्लोरीन के जैसे ही नीचे आएंगे तो प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी। फ्लोरीन की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये चीजें अपने आप को रिपीट कर रही हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करती हैं। एक जैसी प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक सर्टेन पीरियड के बाद आना शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। बहरहाल आप देखेंगे द वर्टिकल कॉलम्स जो है ना इनको हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं। और 8 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है। 1A 2A 3A 4A से लेकर 8A तक। और जो मिडिल के अंदर है ना वो उन ग्रुप्स के नाम के अंदर बी आ रहा होता है। वो 3B से स्टार्ट होते हैं और वो जाते हैं फिर 8B तक जाते हैं। अच्छा अब देखें, देखिए टोटल जो है ना देर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये एक नया इजाफा हुआ है ये इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कि अब 18 ग्रुप्स कर दिए। पहले हम ये कहते थे कि 8A सब ग्रुप्स हैं और 8 ही B सब ग्रुप्स हैं। तो इस तरह 16 होते थे। और फिर जब हम पढ़ाते थे बच्चों को डिटेल के अंदर, तो जब हम आते थे 8B के ऊपर फिर हम आप बताते थे, वहाँ बच्चों को बताते थे कि बेसिकली जो 8B है उसमें 8B 9B और 10B तीन ग्रुप शामिल हैं। तो उनको मर्ज करके 8B कर दिया है। तो इस तरह बेसिकली होते वहां भी 8B 9B और 10B होते थे, लेकिन 8B के अंदर तीन ग्रुप्स हमने मर्ज किए हुए थे। तो इस लिहाज से वहां पे भी 18 ही सब ग्रुप्स थे। 8 जो है वो ए ग्रुप सब ग्रुप के एलिमेंट थे, और जो है 10 जो है वो बी सब ग्रुप के एलिमेंट थे। टोटल 18 थे। लेकिन अब जो है ना, अब जो न्यू नंबरिंग है उनमें इनको टोटल 18 ही कहते हैं। ये नहीं कहते कि 8A के नाम से है और 8B के नाम से है। अच्छा, ग्रुप नंबर स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम्स। कि जब ग्रुप नंबर हमें ये बताएगा कि किसी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी डिटेल है।
ये हम जो है ना आगे चल के देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये बात जो है ना कब तक सही है, ये बात जो है हमेशा सही नहीं है। ये बात पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सही नहीं है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद हम चल के देखते हैं। इस पॉइंट, ये जो आखिरी पॉइंट है ना, इसमें डिटेल है, इसमें हम आएंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा देखिए, सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये जो है ना ये आप देख चुके हैं। मैं आपको जरा सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स अगर दिखाऊं, ये देखें। अ, ये पुराने पीरियोडिक टेबल के अंदर अ, ये जो ये जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता था, ये वन वन ए कहलाता था। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारा वन ए कहलाता था, आप जानते हैं। और ये टू ए कहलाता था। अच्छा, अब भी ये वाले जो है ना ये वन कहलाते हैं और ये टू कहलाते हैं। बस ये पहले रोमन में वन ए कहलाता था, ये रोमन में टू ए कहलाता था। अब उसके बाद ये जो है, पहले ये इसको पहले हम कहते थे थ्री बी, लेकिन अब इतने हमने इसको जो है ना ये अरेबिक न्यूमरल कहलाते हैं, जो 3 4 5 6 लिखे हुए ना। अब हम इनको अरेबिक न्यूमरल में, जैसे पीरियड की नंबरिंग की हुई है ना, वैसे ही अब हमने इनकी भी नंबरिंग कर दी। इसको 3 बी की जगह 3 कह दिया, 4 बी की जगह 4, 5 बी की जगह 5, 6 बी की जगह 6, फिर 7 बी की जगह 7, फिर 8 बी की जगह 8, 9 बी की जगह। अच्छा, हमने आपको बताया था ना कि जो है ना वो बेसिकली पहले जो थे ना, वो इसको 8 बी कहते थे, इसको भी 8 बी कहते थे, इसको भी 8 बी कहते थे। लेकिन अब इसको 8, इसको 9 और इसको 10 कह दिया। पहले इसको 1 बी कहते थे, अब इसको 11 कहते हैं। और पहले इसको 2 बी कहते थे, अब इसको 12 कहते हैं। एक बात देखें, एक बात बड़ी अहम है, वो क्या, कि वो बात ये है कि आपने ये जो एलिमेंट्स है ना, ये वाले, इनके जो नंबरिंग है, अब न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी नंबरिंग बड़ी आसान हो गई है। यहाँ वन है, ये टू है, और थ्री से लेकर यहाँ 12 तक ये कंटिन्यू हो गई है। लेकिन पुराने पीरियोडिक टेबल में ये 3 बी, ये 4 बी, ये 5 बी। ठीक है, मैं ज़रा अभी आपको ना ऐसा करता हूँ कि मैं आपको अ, ये ना लिख के दे देता हूँ कि ये जो है ना कि पुराने पीरियोडिक टेबल में जो है ना इनको क्या कहते थे। पुराने पीरियोडिक टेबल में ना इनको कहते थे 3 बी। ठीक है, पुराने पीरियोडिक टेबल में इनको 3 बी कहते थे, और इनको कहते थे 4 बी, और इनको कहते थे 5 बी, और इनको कहते थे 6 बी, फिर इनको 7 बी, फिर इनको 8 बी, फिर 8 बी के अंदर जो है ना इनको भी 8 बी कहते थे। 8 9 10 तक, यहाँ तक 8 बी कहते थे। ठीक है, अब इनको कहते थे 1 बी, और इनको कहते थे 2 बी। अब उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह में एक बात तो ये कि आपने इसकी वजह में जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना, कि अब वो तो पुराना हो गया। ठीक है, बस आपने बस ये याद रख लेना, ये ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि अब ये पीरियोडिक टेबल पुराना हो गया। इसमें आपने उलझना नहीं है। ठीक है, ये बी जो है ना, ये सेकेंड ईयर के अंदर आप ये जाके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, और अभी इनमें हमने इतने बहस में पढ़ना नहीं है, इसलिए कि ये इसमें है नहीं। बस आपने न्यू नंबरिंग याद रखनी है कि ये इनको 3 से लेकर 12 तक कहते हैं। और पुरानी नंबरिंग 3 बी, 4 बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी, 8 बी, और फिर 9 बी को भी 8 बी कह दिया, 10 बी को भी 8 बी कह दिया। फिर 1 बी और 2 बी ये कहाँ से आ गया, असल में ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ 3 बी है, 3 से लेकर 8 तक है, और 1 और 2 है ही नहीं। तो बेसिकली 8 बी के बाद 1 बी और 2 बी आए थे। खास बात यह कि आपने बस इनमें उलझना नहीं है, और ना आपने इनमें अपना टाइम वेस्ट करना। आपने ये न्यू नंबरिंग जहन में रखनी है, 3 से लेकर ये 12 तक। अब इसके बाद जो है ना ये आ गया 13। ये बिल्कुल न्यू नंबरिंग के अंदर, न्यू नंबरिंग के अंदर ये सब कुछ कंटिन्यूस चल रहा है। अब ये आ गया 13, 14, 15, 16, 17 और 18।
पहले ये क्या कहलाता, ये जो 13 है ये 3 कहलाता था, 14 है ये क्या कहलाता 4A, 15 क्या कहलाता था 5A, 16 कहलाता था 6A, 17 कहलाता था 7A, और ये 18 कहलाता था 8A। ठीक है, तो अब ये नंबरिंग आपने याद करनी है। और थोड़ी देर के लिए मैं जो है ना अब आप में से जो भी है ना अपना माइक खोल सकता है, अपना माइक ऑन करके आप मुझसे कोई सवाल है तो कर लें। मुझे सिर्फ ये आपसे पूछना है कि आपको इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, ये जो हमने न्यू नंबरिंग देखी है। सर ये जो नीचे वाली वर्ड है ये कहाँ के है? नीचे वाले सर एलिमेंट से ये सब शेल की नेमिंग क्यों की हुई है, ए और बी? सब शेल नहीं है, ये सब ग्रुप्स हैं, ये पुरानी नेमिंग है सब ग्रुप्स। जो नीचे वाले एलिमेंट जो बॉटम पे नजर आ रहे हैं ना, लेंथनम और एक्टिनाइट सीरीज, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। सही, ठीक। आपको मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको नंबरिंग से कोई इश्यू तो नहीं, जो न्यू नंबरिंग हमने देखी है, देखी यहाँ पे। 1 से लेकर 18 तक सर? बस ये 1 से लेकर 18 तक है। और आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो न्यू 13 है वो बेसिकली वो 3A ग्रुप है, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो न्यू 14 है उसके वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस उसमें से 10 माइनस कर दें न्यू नंबरिंग में, बस इतनी सी बात है। नंबरिंग में सर सिर्फ यही है कि नीचे वाले जो ग्रुप है उनको नंबरिंग दी हुई है और बाकी सिस्टम वही रहेगा। नहीं, नंबरिंग तो बाकी जो एटम्स, नंबरिंग तो सबको दी हुई है। यही ना सर कि नंबरिंग सबको दी हुई है, लेकिन जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो पुरानी रहेगी। एटम की अरेंजमेंट पुरानी है। सही है, ठीक। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसके बाद जो है ना, अब देखें इसके बाद हम आते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन वन ए ग्रुप। देखें एटॉमिक साइज की बात करते हैं, एटॉमिक एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये आप बड़ी अहम सी बात है, आसान सी बात है, आप लोग सब जानते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये भी आपको पता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती रहती है। आयनाइजेशन एनर्जी को हम बहुत डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए याद रखिएगा कि ये आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ये सारी की सारी चीजें डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, जितना बड़ा एटम होता है उतना अच्छा मेटल होता है। ये तो मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए कि साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है। मेटल आर बाय डेफिनेशन डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, जितना बड़ा एटम होगा उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा। जितने बड़े लोग होते हैं आप देखें ना, वो कितने कितने जबरदस्त डोनर होते हैं। माँ बाप देखें, सारी जिंदगी अपनी औलाद को देते रहते हैं। जब तक उनकी जान में जान होती है ना, वो औलाद के ऊपर अपनी सब कुछ निछावर कर देते हैं, अपनी जान, अपनी माल, सब कुछ। और सारी जिंदगी बेचारे यही करते रहते हैं, इसलिए कि वो बड़े हैं तो उनको अल्लाह ने डोनर बनाए हैं। तो एटम्स भी ऐसे क्या होते हैं, डोनर्स होते हैं। आप देखें ना, ये जितने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी गरीबों की मदद करते थे, उनको गरीब नवाज कहते थे, मतलब गरीबों की मदद करने वाले। और आज भी उनके मज़ारों पे आप चले जाएं, किसी बीच वक्त चले जाएं, तो आपको लंगर मिल जाएगा, भूखे को खाना मिल जाएगा। तो बहरहाल अगर वहाँ कुछ लोग गलत काम करते हैं तो वो तो उनकी अपनी जिम्मेदारी, क्यों काम गलत काम करते हैं, वो तो सारी जिंदगी नेकी का दर्श देते हुए चले गए, वो तो उन लोगों का अपना अमल है। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो बड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनका दिल भी बड़ा होता है, बहुत देने में बहुत सखी होता है। ठीक है। तो मेट एटम्स के अंदर भी ये, जितना बड़ा एटम होगा उतना
डोनर, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसको हम कहेंगे कि ये मेटल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर साइज से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मेटल जो है ना वो साइज से डायरेक्टली रिलेटेड होने की वजह से जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैसे वैसे कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। केमिकल रिएक्टिविटी देखिए, केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर चेंज नहीं होती, डाउन द ग्रुप जाने पर सेम रहती है। इसलिए कि हमारा पीरियोडिक टेबल बनाने का मोटो ही ये था, मकसद ही यही था कि ऐसे तमाम एलिमेंट एक एक ग्रुप में आ जाएं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो विद इन अ ग्रुप जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है। अब देखें कॉन्सेप्ट असेसमेंट 10.1, फाइंड आउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोरीन फ्रॉम देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत अच्छा देखिए, इसके अंदर पीरियोडिक टेबल आपको दिया जाएगा, जाहिर है अगर पीरियोडिक टेबल नहीं देंगे ना तो फिर आपको ये बात बताएंगे कि बोथ आर इन द थर्ड पीरियड, मैग्नीशियम इज इन ग्रुप 2 एंड क्लोरीन इज ग्रुप नंबर 17। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम के ऊपर, जिसके बारे में हमें ये बता दिया है कि ग्रुप नंबर 2 में है और थर्ड पीरियड में। हमें क्या बतानी है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप अपने जहन में सोच लें, आपको चंद सांसों लेने का मौका दे रहा हूँ सोचने के लिए। अब आप सोच लें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब ये देखें, चूंकि ये थर्ड पीरियड में है तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 आएगा। चूंकि ये ग्रुप 2 में है इसका मतलब क्या है कि इसके वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने ये लिखा कि 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, हमने 3s क्यों लिखा, 3p क्यों नहीं लिखा? मसला ये है कि अब हमें ये मालूम ये जानना पड़ेगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो s ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हो ना, इसलिए हमने 3s लिखा। 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है ना, तो वैलेंस शेल जो स्टार्ट होता है तो वो ऐसे ही होता है। अब आ जाते हैं क्लोरीन ग्रुप 17 और थर्ड पीरियड। इसमें मैं आपको चंद सांसें चले मौका लेता हूँ, आप सोचें। अब चूंकि ये नया है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए थर्ड पीरियड में है तो इसका वैलेंस शेल थर्ड होगा, लेकिन ग्रुप 17 है। हमने आपको ये बताया कि ग्रुप 17 का मतलब ये नहीं है कि इसके वैलेंस शेल में 17 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यू नंबरिंग है ये। न्यू नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं ना, और अगर आपका जो नंबर है ना वो जो है ना वो 2 से बड़ा है, तो आप फिर क्या करें, 10 माइनस कर दें। अब इसका ग्रुप नंबर 17 है ना, तो आप इसमें से 10 माइनस कर दें, यानी इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड। कैसे पता चला, थर्ड पीरियड है। अब क्या होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 7। तो इस तरीके से आपने गेस करना है। ठीक है, अब जो है ना, अब हम आते हैं आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, मैं ना आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपके पास जो है ना थोड़ा सा टाइम होगा, आप उससे पूछ लें। आप हैंड रेस करें, जिसको कोई सवाल है मैं उसको अनम्यूट कर दूँ। या देखें, आप इस वक्त अपना माइक खुद खोल सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो अभी कर लें। इस वक्त आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये पेपर में हम 17 लिखेंगे या 3? मैं अल्लाह के बंदे 17 मत लिख देना। वैलेंस शेल में आपने जब कभी भी ग्रुप नंबर 2 से बड़ा होगा ना तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 माइनस कर दो, सर 17। ग्रुप की बात कर रहे हैं। हाँ, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो ग्रुप नंबर तो 17 ही होगा, लेकिन आपको सर वैलेंस वही। शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो मैं बता रहा हूँ। कि जो ग्रुप नंबर होगा, न्यू न्यू नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो नंबर होगा ग्रुप नंबर, अगर वो नंबर 2 से बड़ा है तो आप क्या करें, उसमें से 10 माइनस कर दें। तो चूंकि ग्रुप नंबर 17 है तो 10 माइनस कर दो,
तो अब पता क्या पता चला, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? जवाब दो बेटा सोहेल, आई कि नहीं आई समझ में? बताओ सोहेल। सर थोड़ा हाँ, सा और समझ ये CFP। आवाज सही नहीं आ रही तुम्हारी। भाई थोड़ा माइक के करीब होके बोलो। की किस तरह से करेंगे हम कॉन्फ़िग, थोड़ा किसको सा किस? CFP कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करेंगे, समझ नहीं आई मुझे, थोड़ा सा समझा दें। यही चीज दोबारा समझा दो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। चलें एक दफा और मैं समझा देता हूँ। देखिए, हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है मैग्नीशियम की, ग्रुप नंबर 2 है और थर्ड पीरियड है। जो पीरियड है वो हमें ये बता देता है कि वैलेंस शेल कौन सा है। इसके अंदर जो वैलेंस शेल है वो थर्ड है। ग्रुप ये बताता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2। अगला है क्लोरीन, जिसका ग्रुप नंबर 17 है, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का मतलब है कि वैलेंस शेल है इसका थर्ड, और ग्रुप 17 का मतलब है कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, 17 - 10। अगर ग्रुप नंबर आपका 2 से बड़ा हो तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए क्या करना है कि जो भी ग्रुप नंबर है उसमें से 10 माइनस कर दो। तो 17 में से 10 माइनस कर दो तो 7 इलेक्ट्रॉन इसकी आपको मिलेंगे वैलेंस शेल में। तो चूंकि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 जाएंगे एस में और 5 जाएंगे पी में। अब ये देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सल्फर 16 एंड पोटेशियम 19 इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमें इनकी पोजीशन बतानी है पीरियोडिक टेबल में। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे आपने ऑफवो में सीखी थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पोजीशन का क्या मतलब है, आपको ये भी बताना है कि इसका ग्रुप कौन सा है, आपको ये भी बताना है इसका पीरियड कौन सा है, और ये भी बताना है कि इसका जो है ब्लॉक कौन सा है। ब्लॉक का पता चलाना तो बहुत आसान है, जहां वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही हो वो आपको ब्लॉक का पता देगी। पी पर एंड हो रही है तो पी ब्लॉक होगा। ठीक है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पीरियड इसका थर्ड हो जाएगा, इसलिए कि वैलेंस शेल कौन सा नजर आ रहा है। वैलेंस शेल का कैसे पता चलाते हैं, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लार्जेस्ट कोफिशिएंट होता है, जो लार्जेस्ट कोफिशिएंट होगा वो आपको बताएगा कि जो है ना वो इसका पीरियड कौन सा है। तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट इसका कौन सा है, 3 है, तो थर्ड पीरियड है। अच्छा, पी ब्लॉक है, पी का तो मैंने बता दी, जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही हो तो वो जो सब जिस सब शेल पर एंड हो रही है वही ब्लॉक होगा। अब चूंकि पी पर एंड हो रही है तो पी ब्लॉक होगा। अच्छा, ग्रुप का कैसे पता चलेगा, ये अब आपने याद रखना है कि ग्रुप नंबरिंग अब चेंज हो गई है। ग्रुप नंबरिंग मालूम करने के लिए अगर तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 10 ऐड करो। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6। इसमें बस आपको जो है ना वो डाउट नहीं होना चाहिए कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। देखो, थर्ड शेल इसका वैलेंस शेल है, और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब वैलेंस शेल में पी ब्लॉक एलिमेंट है तो जितने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उसमें 10 ऐड कर दो, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उसमें 10 ऐड कर दिया तो इसका ग्रुप नंबर होगा 16। ठीक है, ग्रुप नंबर इसका क्या हो जाएगा, 16।
इसी तरह आप पोटेशियम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप ऐसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। अब देखो, अब इसमें इसका देखो पीरियड कौन सा होगा, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, सोचो जी। अब अपने आंसर को खुद चेक कीजिएगा। इसका पीरियड होगा फोर्थ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कोफिशिएंट 4 आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे बड़ा कोफिशिएंट 4 आ रहा है तो इसका पीरियड होगा फोर्थ। अब इसका ब्लॉक कौन सा होगा, सोचो जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पर एंड हो रही है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा ये। ठीक है, और इसका ग्रुप कौन सा होगा, इसका ग्रुप होगा 1। ठीक है, इसका ब्लॉक कौन सा होगा, इसका ब्लॉक होगा एस और ग्रुप नंबर होगा 1। अब जो है ना, मैं आपको दोबारा थोड़ी सी देर के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, 3 मिनट रह गए मीटिंग के एंड होने में। आप में से बराए मेहरबानी सिर्फ वो अपना माइक ऑन करें, बराए मेहरबानी सिर्फ वो अपना माइक ऑन करें जिनको सवाल करना है। ठीक है, बाकी शोर ना करें, शाबाश। एनीबडी एनी क्वेश्चन यू कैन जी। सर ब्लॉक ब्लॉक कैसे पता चलेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है वो वही ब्लॉक होगा। एस पर एंड हो रही है तो एस ब्लॉक, पी पर एंड हो रही है तो पी ब्लॉक। सर ये जैसे पी ब्लॉक के लिए हम 10 ऐड करते थे, एस ब्लॉक के लिए कुछ नहीं ऐड करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। एस ब्लॉक के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर मालूम करने के लिए जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें आपने 10 ऐड करना है। ठीक है सर। ठीक है, सर अब अगर एफ या डी हो तो फिर? बेटे आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपके लिए डी और एफ कभी नहीं आएगा। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना उनके ग्रुप्स नंबर नहीं होते। और डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर कैसे ग्रुप नंबर असाइन करते हैं ये अभी आपके स्कोप से बाहर है, अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं हैं। जी सर मेरा एक सवाल था। हाँ बोलो, एक मिनट, हाँ। इस पूरे चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है जो सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो? ये देखो, ये जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट या एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। आसान आसान से आपने फील कर लिया होगा कि जो कुछ आप पहले पढ़ चुके हो उसी का रिवीजन था ये। यस सर। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल भी आपकी मीटिंग रखेंगे। चलें, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। बहुत